सैटरडे है डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश इन पेरिस, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा इस सैटरडे। एंड क्या क्या मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किए हैं सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। और तो कम मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किए हैं, बट जितने भी प्लान किए हैं उनमें पोटेंशियल है एक अच्छा प्रीमियम लाइव इवेंट डिलीवर करने की। और ऑलरेडी आपको पता है दैट ये होने वाला है फ्रॉम फ्रांस पेरिस, तो इंटरनेशनल क्राउड का तो और ज़्यादा हाइप अप कर देता है और ज़्यादा एलिवेट कर देता है उस प्रीमियम लाइव इवेंट को। तो सभी मैचेस के प्रेडिक्शन की बात करेंगे बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट द बात करते हैं, जो कि है सिंगल्स मैच बिटवीन द ट्राइबल थीफ ब्रॉन्सन रीड एंड द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। एंड इन दोनों की जैसे बिल्डअप डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही है समर स्लैम के टाइम से, वही टेंशंस दिखा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ के फैक्शन एंड रोमन के फैक्शन के बीच। एंड रिसेंटली जैसा हमने देखा था रोमन की तरफ से प्रोमो भी एंड एड्रेस किया था उन्होंने पूरी सिचुएशन को, कि कैसे वो उनको पहले वाले अपने वही पुराने वाले फॉर्म में वापस आना है एंड वो विनिंग मोमेंटम में वापस आना है। एंड समर स्लैम में भी पिन हुए थे सेथ वाली फैक्शन। तो अगर इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो आई थिंक सो, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली रोमन को भी अपर हैंड दिया है एंड रोमन को इस फ्यूड में अभी तक तो स्ट्रॉन्ग बुक किया है रोमन वाली फैक्शन को। तो मे भी यहाँ से सेथ के फैक्शन को मोमेंटम देने के लिए ऑलरेडी उनको मिलता रहता है मंडे नाइट रॉस के एपिसोड में, बट सिंगल्स मैच में वो जो विनिंग मोमेंटम है आई थिंक सो लैक कर रही है सेथ की फैक्शन। एंड मे बी इस प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद 1-2 मंथ के लिए राइट ऑफ भी कर दे रोमन को डब्ल्यूडब्ल्यूई, या उनका शेड्यूल में बुकिंग ना हो, क्योंकि अगला जो प्रीमियम लाइव इवेंट होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो होगा रेसल पेलूजा। एंड अभी तक तो रिपोर्ट्स की माने तो उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई फीचर नहीं कर रही है रोमन रेंस को, बिकॉज ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास 2 बड़े मैचेस हैं जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर रोमन को यहाँ से राइट ऑफ करना है तो मे बी यहाँ से ब्रॉन्सन रीड क्लीन तो नहीं, बट मे बी ब्रॉन ब्रेकर के इंटरफेरेंस से पिन कर दे या हरा दे रोमन रेंस को। एंड यहाँ से मेरी प्रेडिक्शन रहेगी इस मैच की विनर के लिए दैट ब्रॉन्सन रीड विल पिन रोमन रेंस। एंड यहाँ पे मैं 2 एंगल दिखा सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई पोटेंशियल, या तो रोमन पहले हरा दे ब्रॉन्सन रीड को एंड देन ब्रेकर उनमें अटैक कर दे आफ्टर द मैच, एंड यहाँ से राइट ऑफ कर देगी डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन को फॉर फ्यू मंथ्स। मैच के बाद अटैक करने से ब्रॉन्सन रीड ना तो स्ट्रॉन्ग दिखेंगे ना रोमन वीक दिखेंगे। तो मे बी यहाँ से अगर एक अच्छा मोमेंटम देना है सेथ के विजन फैक्शन को, एंड बिकॉज वो पिन हुए थे समर स्लैम में, तो यहाँ से उनको वापस विनिंग मोमेंटम में लाना है। तो मे बी ब्रॉन्सन रीड को यहाँ से विक्ट्री की ज़्यादा नीड है एज कम्पेयर टू रोमन। सो मेरी प्रेडिक्शन रहेगी दैट ब्रॉन्सन रीड विल पिन रोमन। की बात करते हैं जो कि होने वाला है एक स्ट्रीट फाइट मैच बिटवीन शेमस एंड रूसेफ। एंड कमाल के मैचेस की सीरीज़ हमें देखने को मिली थी, जैसे बैक इन द डेज हमें शेमस एंड सिजारो की मैचेस की सीरीज़ देखने को मिली थी एंड अल्टीमेटली वो टैग टीम में कन्वर्ट हो गए थे। तो ऐसा एंगल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी ना दिखाए, बट ये मैच कमाल का होने की 110 पॉसिबिलिटी है, बिकॉज इसमें जो स्टिपुलेशन ऐड कर दी है एंड जिस लेवल के दोनों ही सुपरस्टार्स हैं। मैच के रिजल्ट की बात करें तो मैच तो ऑब्वियसली कमाल का ही होगा, बट यहाँ पे जिसको जीतने की ज़रूरत है, जिसको विनिंग मोमेंटम में लाने की ज़रूरत है, वो है रूसेफ एज़ कम्पेयर टू शेमस, बिकॉज ऑलरेडी ऑब्वियसली शेमस की भी उतनी डिसेंट बुकिंग नहीं हुई है, उनको मेजर फ्यूड्स में नहीं डाला है। बट जब इनका लास्ट टाइम सिंगल्स मैच हुआ था तो वहाँ पे शेमस ने क्लीन पिन कर दिया था रूसेफ को। यहाँ से आई थिंक सो रूसेफ को नीडेड है विक्ट्री, एंड मे बी वो हरा भी दे शेमस को इन अ क्लीन फाइट, बट ये मैच कमाल के होने की गारंटी है, मे बी मैच ऑफ द नाइट भी हो जाए। तो मेरी प्रेडिक्शन रहेगी इस मैच में दैट रूसेफ विल पिन शेमस। मैच की बात करते हैं जो कि होने वाला है फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बिटवीन बेकी लिंच एंड निकी बेला। एंड बेकी लिंच का अभी तक तो रेन डिसेंट ही रहा है, बिकॉज एज अ हील उन्होंने प्रोमो तो अच्छे दिए ही हैं, बट मैचेस भी उनके डिसेंट ही रहते हैं। एंड मैच के रिजल्ट की बात करें तो इतना सोचने वाली बात है नहीं, प्रेडिक्टेबल रिजल्ट रहेगा, बिकॉज मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा शॉक करने के लिए सोचे ऐसा कि निकी बेला को चैंपियनशिप देनी चाहिए, बट यहाँ से उनका कोई सेंस बनता नहीं जीतने का, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ कर लिया है एंड उनका चैंपियनशिप जीतना है एंड देन उनका वापस एक लंबा रेन शुरू होना डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो मेरे को थोड़ा रिलेटेबल नहीं लगता। एंड आई थिंक सो निकी बेला थोड़े ब्रेक में जाएंगी इस फ्यूड के बाद, तो आई थिंक सो यहाँ पे क्लीन हरा देंगी बेकी लिंच निकी बेला को। बट एक और एंगल दिखा सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ से कि हमें इंटरफेरेंस देखने को मिल जाए बेली की तरफ से, जो कि कॉस्ट कर दे निकी बेला को द मैच, बिकॉज जैसे रिसेंटली प्रोमोज आ रहे हैं बेली के एंड दिखा रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा हिंट कर रही है कि मे बी ये कैरेक्टर चेंज देखने को मिले हमें बेली के कैरेक्टर में, एंड उनका पोटेंशियल हील टर्न भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मे भी यहाँ से जैसे उन्होंने लायरी वेलकारिया को कॉस्ट किया था वैसे ही वो निकी बेला को कॉस्ट कर दें एंड यहाँ से बेली रिटेन कर ले अपनी चैंपियनशिप। तो मेरी प्रेडिक्शन रहेगी दैट बेली विल रिटेन हर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अगले मैच की बात करते हैं जो कि होने वाला है अगेन एक सिंगल्स मैच बिटवीन जॉन सीना एंड लोगन पॉल। एंड जॉन सीना के अब बच चुके हैं इस
प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद 3 PLE मैचेस और, एंड यहाँ से ऑब्वियसली जो हाइप अप करने की कोशिश कर रही थी WWE वो थोड़ा सा कामयाब हुई है, बिकॉज रिसेंटली जैसा हमें प्रोमो देखने को मिला जॉन सीना की तरफ से, एंड बाद में लोगन पॉल ने वो चीप अटैक भी देखने को मिला था बाद में लोगन पॉल की तरफ से। बट मैच के रिजल्ट की बात करें तो अब यहाँ से WWE के पास अगर इस मैच को ओवरबुक करना चाहती है, थोड़ा क्रिएटिव एंगल की तरफ सोच रही है WWE, तो यहाँ से एक ही सुपरस्टार का रिटर्न WWE एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड वो सभी को पता है दैट किस सुपरस्टार की बात हो रही है, वो है द बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर। बट अगर WWE प्लान कर रही है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, तो WWE में भी 2 एंगल से इस रिटर्न को प्लान कर सकती है। पहला कि वो मैच के बीच में इंटरफेयर कर दे एंड वो कॉस्ट कर दे जॉन सीना को द मैच, या मे बी एकदम ऐसा मोमेंट आए मैच में जब रेफरी हो जाए नॉकड आउट, एंड यहाँ से लोगन पॉल एंड जॉन सीना दोनों ही पड़े हुए रिंग में, एंड तब हमें ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक सुनने को मिले एंड ब्रॉक आ जाए एंड दोनों को डिस्ट्रॉय कर दे एंड F5 लगा दे सीना को एंड उसके ऊपर डाल दे लोगन पॉल को, एंड इस तरीके से बाय द इंटरफेरेंस ऑफ ब्रॉक लेसनर लोगन पॉल जीत जाए। एंड यहाँ पे लोगन पॉल के करियर वाइज भी एंड उनको जैसा वो स्टैब्लिश हील बनाने में भी ये विक्ट्री काम तो आएगी, बट ये थोड़ा ज़्यादा ही ओवरबुक्ड हो जाएगा या ओवर क्रिएटिव आइडिया हो जाएगा, तो मे बी थोड़ा सेफर साइड की तरफ जाएगी WWE ताकि सीना की क्रेडिबिलिटी भी कम ना हो। तो मे बी आफ्टर द मैच अटैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आई दी ब्रॉक लेसनर, बिकॉज ये एक सिंगल्स मैच है, इसमें कुछ स्टिपुलेशन ऐड नहीं है, तो उनका बीच मैच में ऐड होना ब्रॉक का इतना सेंस मे बी नहीं बनाएगा। तो मे बी यहाँ पे कमाल का मैच तो हो गई, बिकॉज लोगन पॉल भी जैसे रिसेंटली मैचेस दे रहे हैं, आप उनको इंडिविजुअल वाइज क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आउटसाइडर बोल सकते हैं, बट जैसे उन्होंने मैचेस दिए हैं अभी तक तो उनके बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पे वो डिसअपॉइंट करते हैं। तो ये मैच तो कमाल का ही होगा, एंड मे बी आई थिंक सो सीना यहाँ पे क्लीन हरा देंगे पॉल को, जो कि नीडेड भी है उनके इस फेयरवेल रन में, एंड देन हमें आफ्टर द मैच एक ग्लिम्स देखने को मिल जाए, ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग देखने को मिल जाए या अगेन अटैक देखने को मिल जाए सीना की तरफ, सीना को, एंड वो सब लीड करे रेसल पेलूजा में, जहाँ पे एक सिंगल्स मैच तो WWE प्लान कर ही रही है बिटवीन दीज 2 सुपरस्टार्स, एंड ब्रॉक का नेम भी मेंशन हुआ था स्मैकडाउन के एपिसोड में, तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि रेसल पेलूजा इन दोनों का मैच तो ऑब्वियसली हो गई। तो ये देखना होगा कि या तो क्लैश इन पेरिस में या रॉ आफ्टर क्लैश इन पेरिस कहाँ पे हमें ब्रॉक का रिटर्न देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बट मेरी प्रेडिक्शन रहेगी दैट सीना विल बीट लोगन पॉल एंड ब्रॉक लेसनर विल रिटर्न एंड विल नॉकड आउट सीना कम्प्लीटली, एंड यहाँ से WWE शुरू कर सकती है पोटेंशियल फ्यूड बिटवीन सीना एंड। अब बात करते हैं मेरे हिसाब से जो कि मेन इवेंट करेगा इस शो को, वो होगा फेटल 4-वे मैच फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बिटवीन लोगन पॉल, सेथ रॉलिंस जो कि चैंपियन है, CM पंक एंड जे ऊसो, एंड यहाँ पे अगेन 2 एंगल हैं WWE को, मे बी किस एंगल की तरफ जाएगी। अगर WWE इसको नॉर्मल मैच ही रख रही है, सिर्फ ऑडियंस की वो इंगेजमेंट के लिए रख रही है, या जैसे फेटल 4-वे मैचेस होते हैं बहुत फास्ट पेस से शुरू होते हैं और ज़्यादा बड़े मैचेस नहीं होते हैं एंड बहुत सी चीज़ें हो जाती है उस मैच में, अगर उस डायरेक्शन में WWE जाती है तो ऑब्वियसली इस मैच का बहुत ही प्रेडिक्टेबल रिजल्ट होगा कि सेथ के फैक्शन की तरफ से इंटरफेरेंस देखने को मिल जाए, बिकॉज फेटल 4-वे मैचेस होते हैं नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच, तो किसी की भी इंटरफेरेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रॉन्सन रीड हरा देते हैं यहाँ पे रोमन को, तो उनकी इंटरफेरेंस और भी ज़्यादा सेंस बनाएगी इस मैच में, और यहाँ से सेथ जीत जाएंगे ईजिली एंड वो अपनी रिटेन कर लेंगे चैंपियनशिप। बट अगर इस मैच को ओवर क्रिएटिवली थोड़ा क्रिएटिव तरीके से बुक करना हो एंड थोड़ा इसमें एक्सट्रीम जाना हो, थोड़ी इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ानी हो इस मैच की, तो मे बी मेरे ख्याल से WWE एक और एंगल दिखा सकती है कि मे बी सेथ एंड पंक जो कि लॉन्ग अवेटेड राइवल्स हैं, हमेशा एक दूसरे में शॉट्स लेते रहते हैं, हमने देखा भी है कैसे सेथ ने बार बार कॉस्ट किया CM पंक को, तो मे बी यही एंगल WWE दिखाए एंड इन दोनों के वजह से जे ऊसो एंड LA नाइट को चांस मिल जाए जीतने का, एंड ये दोनों अपनी भड़क में या अपनी भसड़ करते करते मैच के या रिंग साइड के बाहर चले जाएं एंड मैच में बचे हुए LA नाइट एंड जे ऊसो, एंड यहाँ पे शॉक कर सकते हैं WWE, सरप्राइज दे सकती है, एक सबसे बड़ा अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट क्रिएट कर सकती है रीसेंट पेपर व्यूज़ में, एंड यहाँ से अगर LA नाइट पिन कर देते हैं जे ऊसो को एंड वो जीत जाते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन एंड बन जाते हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, तो एक बहुत बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट हो जाएगा, बट इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। बट जिस तरह से ट्रिपल एच की रिसेंटली लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ट्विटर में या ऑफिशियल सोशल मीडिया में कि जो मेजर टाइटल्स होते हैं वो सिर्फ समर स्लैम या रेसलमेनिया या सर्वाइवर सीरीज़ या रॉयल रंबल ऐसे बड़े पेपर व्यूज़ में चेंज होता है, तो मे भी अगर WWE कुछ ज़्यादा ही बोल्ड जाना हो एंड एक टाइटल यहाँ पे हम चेंज एक्सपेक्ट कर दें एंड LA नाइट बन जाए, बिकॉज LA नाइट के अलावा मेरे को नहीं लगता किसी और को अभी सबसे ज़्यादा नीड है चैम्पियनशिप की, तो यहाँ से WWE ये एंगल भी दिखा सकते हैं, बट इसके चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम है। पर्सनली मैं चाहूँगा कि अगर ये एंगल हो जाता है तो ये
क्लैश इन पेरिस को सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल प्रीमियम लाइव इवेंट बना देगा। बट मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बचा के रख रही हो, इस एंगल को या इस स्पॉट को फॉर फ्यूचर मेन इवेंट्स या रेसल पेलूजा में, जहाँ ESPN में जो कि पहला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ अनप्रेडिक्टेबल कर सकती है, यहाँ पे सेथ अपनी चैंपियनशिप ड्रॉप कर दे या कोडी अपनी चैंपियनशिप ड्रॉप कर दे। सो अगर मेरे को फाइनल प्रेडिक्शन देनी हो इस मैच से रिलेटेड, तो ऑल दो ये क्रेजी मूवमेंट या ये क्रेजी एंगल एक्सपेक्ट करने के बावजूद भी मैं जाऊंगा एक सिंपल ही एंगल से, बिकॉज मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने एफर्ट्स ना डाले इस प्रीमियम लाइव इवेंट को बोल्ड बनाने के लिए, तो मे बी सेथ ही रिटेन करे। ये थे मेरी प्रेडिक्शन फॉर दी क्लैश इन पेरिस, जो कि आपको देखने को मिलेगा इस सैटरडे। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, एंड अगर आप जानना चाहते हो जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट कौन होगा, तो उसकी भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल एकेडमी।